मैं जब यहाँ भारत से जा रही थी ग्लासगो खेलने के लिए, तब उससे पहले तो मेरे माइंडसेट था कि मुझे गोल्ड लेना ही है। बट जब मैं फ्लाइट में चढ़ रही थी, जा रही थी, तभी भी मैं सोच रही थी कि मुझे गोल्ड लेना ही लेना है और गोल्ड जीत के मैं अपने देश में वापस आऊँ। कंपटीशन तो टफ था सर, क्योंकि जो मेरे साथ फाइनल लड़की थी वो कनाडा की थी और वो भी मेरे से थोड़ा बहुत रैंक में नीचे थे, मतलब बराबर थे लगभग। और ऐसा मतलब जब फाइनल में उसके साथ मैं स्कोर खा गई थी, मतलब स्कोर लग गया था, तो मुझे लगा था कि मैं 2 सेकंड में ऐसे सोचा था मैं शायद हार जाऊंगी। बट फिर मेरे जो कोच है यशपाल सोलंकी सर, उन्होंने मतलब वहां से बैकअप किया था कि ये गोल्ड हमारा है, मतलब जीतना ही है। तब मैंने ऐसे मन में सोच लिया था कि हाँ मुझे जीतना है, गोल्ड लेना है करके। फिर मैं अपने एग्रेसिव के साथ खेली, तो फिर मैंने स्कोर लिया, फिर दोनों के बराबर हो गए थे। फिर फाइनल में मतलब गोल्डन स्कोर होता है हमारे, फिर गोल्डन स्कोर में मैंने पहले स्कोर किया तो मैं जीत गई थी। मुझे लगता है कि अगर हम जितना भी प्रयास करते, प्रैक्टिस करते या जो भी सब कुछ करते, ऐसे लगभग अगर आप देखोगे तो हम इंडिया में 5 मतलब मेरे वेट में अगर 30 प्लेयर होंगे तो शायद 10 भी ऐसे मेरे जितना ही सेम रहता है, मतलब कि सेम ट्रेनिंग कर रहे सेम। बट किसी किसी के सर माइंडसेट में फर्क पड़ता है कि माइंडसेट किसका कितना स्ट्रांग है, माइंड से कितना स्ट्रांग है। और जो सबसे बड़ी बात होता है कि जो जब कंपटीशन में उतरते वो चीज कितना फेसिंग करता है, कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, कितना मतलब बिलीव रखते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। पावर में तो वो भी मेरे बराबर हो सकते हैं जो भी, बट मेंटलिटी और स्ट्रांग माइंड किसका सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा है वो मैटर कर। जूडो पहले जापान में स्टार्ट हुआ था, जनवरी। जी जूडो डिसिप्लिन है। 2014 में मैंने शुरू किया था त्रिपुरा में। तो तब मैंने मतलब गांव में थी, तब मेरे मतलब सेकंड ताऊ जी का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें कल कोई मतलब यहाँ पे एक त्रिपुरा स्कूल का भर्ती का कुछ चल रहा है, तो मैं वहाँ पे फिटनेस चेक करने के लिए उधर जाना पड़ेगा, रनिंग वगैरह करने के लिए तुम जा सकते हो? तो मैंने बोला हाँ ताऊ जी मैं जाऊंगी। तो उनके जो छोटा मतलब लड़का अंतु दादा, मेरे भैया, वो आए थे, आके मुझे साइकिल से लेके गए थे। फिर वहां से मैं मेरे कोच बिना मैम उनके साथ गई थी अगरतला। फिर वहां से मतलब वहां पे मैं वो सब ट्रायल दी थी, भागी थी, ये सब करी थी। तो मैम ने देखा कि ये लड़की तो टैलेंटेड है, मैं पहले टाइम पे फर्स्ट आ गई थी ऐसे, तो उनको अच्छी लगी। फिर उन्होंने मुझे जूडो में मतलब डाली, मैं जूडो करने लगी। फिर जूडो करते करते मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ रही थी, स्टेट में फर्स्ट आ रही थी, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ने लगे। फिर मैं वहां से जूडो स्टार्ट करी थी। अच्छा जी तो नेशनल लेवल पे जिस तरह से आपने धीरे धीरे आगे जी बढ़े, जी तो जूनियर में भी काफी जीता होगा आप। जी जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भी मेरा थाईलैंड में ब्रॉन्ज था 2022 में। सारे होंगे, चाइनीज भी होंगे। हाँ। दे आर वेरी टफ। अब आपका स्ट्रेटेजी क्या है? अब मेरा स्ट्रेटेजी है कि मुझे और भी मेहनत करना है और मतलब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और हाँ टाइम बहुत कम रहेगा और मुझे उस हिसाब से माइंडसेट करना पड़ेगा और हर एक प्लेयर के फाइट के हिसाब से। रेस्ट भी नहीं मिलेगा क्या? जी अभी तो मैं 4-5 दिन मतलब मैं कंपटीशन खत्म होने के बाद भी ट्रेनिंग करी थी जितना मुझे टाइम मिल गया। जी अगले दिन भी मैं कर गया। जी गोल्ड मिलने के ये तो वैसे मेरे प्राइवेट है, बट मैं श्योर। जी बताना चाहें तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मैं बता देती हूँ। वो जब मेरे गोल्ड आए थे तो उसके जैसे आज आया तो फिर अगले दिन मेरे यहाँ पे लग गई थी, थोड़ा हाथ नहीं उठ पा रहे थे। हाँ मैं रात भर नहीं सो पाई थी। बट फिर मैं सुबह तो ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी। सुबह पूरे दिन मतलब सोशल मीडिया ये सब में थी। तो फिर शाम को मैं गुरुद्वारा वगैरह था वहाँ पे ग्लासगो में, वहाँ पे जाके आई। शाम को 8:30-8 बज गया था। फिर मैंने सोचा नहीं एक टाइम तो ट्रेनिंग करके आना है। फिर कर जिस दिन गोल्ड मेडल जीता उस दिन भी आपने ट्रेनिंग? नहीं उसके अगले दिन। जी नेक्स्ट डे। तो इसका रीजन यही है कि एशियन गेम्स में मेडल? जी बिल्कुल, मैंने सोचा कि कंसिस्टेंसी तो रखना ही है क्योंकि इसमें जी आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। बहुत कम मिलेगा। आपका शेड्यूल किस तरह से रहेगा? मतलब 1.5 महीने के करीब, 1.5-2 महीने रहेंगे। जी सर वही कि मुझे मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ना, हर एक दिन उसी स्ट्रेटेजी के साथ मतलब मुझे नया कुछ करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फास्टर होते हैं। जी मैं अब मुझे ज्यादा से ज्यादा न्यूवाजा जो टेक्निकली ये सब में ध्यान देना पड़ेगा। जी क्योंकि हमारे जो जापान है, जापान न्यूवाजा में बहुत स्ट्रांग है। तो वो लोग अगर
ऊपर से भी खेल के नहीं मार पाते, बट नीचे से जो हमारे निवाजा वगैरह होता है उसमें वो लोग बहुत इजीली अच्छा करते वो हैं। एरिया पे आप जी ज्यादा ध्यान दूंगी। तो उसके लिए इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहेंगे? नहीं, मैं बाहर करना चाहूंगी, मैं बाहर ही करूंगी सर। अभी एक वेलेंसिया में 17 से 22 तारीख तक इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, तो मैं कोशिश करूंगी वहां पे करने का। और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं, ट्रेनिंग कैंप। ट्रेनिंग करेंगी? जी जी, इंटरनेशनल। तो उसके बाद मैं देखूंगी अगर जापान वगैरह ट्रेनिंग के लिए जा सकती हूँ तो वहां पे मेरे कोच जो यशपाल सोलंकी सर है, अगर वो मिल जाए, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। काफी टाइम मतलब लेकिन आपको हमारे कोई साथ मंशा है। नहीं है कि कोई जापानीज ट्रेनर भी हो, जैसे थोड़ा सा कुछ टेक्निक और? हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं। मेरे कोच भी मुझे कम नहीं लगता है, वो हमेशा मेरे लिए बेस्ट लगता है। और वो जो चीज बताते वो, क्योंकि वो भी अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन है, उन्होंने भी काफी बाहर पे ट्रेनिंग करके आए। स्पेशली जापानीज जो जुडोकास हैं, जी उनकी वीडियोस वगैरह देखेंगे आप? जी, मैं देखती हूँ। जापान का जो ओनो है और जो एवेउटा है 52 के, वो उनके मैं बहुत देखती हूँ। वो लोग काफी अच्छा खेलते हैं, तो स्टार है। बिल्कुल आपकी साइंटिफिक ट्रेनिंग करते जी, उनको मतलब देखती हूँ और उनके लिए मैं मतलब ज्यादा वो करती हूँ। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।